सास बहू के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और नफरत के वाकयात कोई नए नहीं है, लेकिन अमीरा बीबी ने जब अपने बड़े बेटे की शादी की और बहू घर लेकर आई तो लोग सास और बहू की मोहब्बत की मिसालें देने लगे। बहू नसीम में ऐसा क्या था जिसका जादू उसकी सास पर चल गया? मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। नसीम की सास बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी। नसीम ने देखा तो उससे रहा न गया और दौड़कर सास के पीछे पहुंच गया। अरे अम्मा क्या कर रही है? मैं खुद कर लूंगी, छोड़ ना। अरे नहीं भाई, काम काज करते रहना चाहिए, हाथ पांव चलाते रहना चाहिए। पता है तेरी देवरानी कल मुझसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? अम्मा हाथ पांव चलाती रहा करो वरना बीमार हो जाओगी। बड़ी आई डॉक्टर यानी। अब मैं कुछ कहूंगी ना तो तुम्हारी चहेती बहू की बुराई हो जाएगी। वैसे ये पतीली तो काली है। हाँ हाँ मांझ तो रही हूँ। अम्मा छोड़ ना, मैं कर लेती हूँ ना, मैं कर लेती हूँ, छोड़। अच्छा अल्लाह तेरा भला करे। अच्छा तू ये बर्तन धो ले, मैं मुर्गियों को दाना डाल के। अरे अम्मा मैं कर लूंगी सब, तू सीन में जाके बैठ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। ऐसी बात क्या करनी है, यहीं पे कर ले। तेरी चहेती बहू सुन लेगी ना, वहां जाके बैठ, आराम से बात कर। बस मैं आती हूँ 2 बर्तन। अच्छा अच्छा अच्छा। नसीम ने जल्दी जल्दी बर्तन धोकर ठिकाने से रखे और दोपट्टे से हाथ पोंछती हुई बाहर आंगन में चली गई जहां उसकी सास मौजूद थी। नसीम उसके बराबर में बैठ गई। अम्मा मेरी माँ ना मेरे भाई के लिए रिश्ता तलाश कर रही है, तो मैंने तो अपनी प्यारी नन का नाम ले दिया। मेरी माँ तो बहुत खुश है। सही किया ना माँ मैंने? अच्छे बेटा ये वट्टा सट्टा ना हो जाए। अरे अम्मा मेरी शादी को इतने साल हो गए, मेरा भाई बहुत अच्छे काम पे लगा हुआ है और इन दोनों की जोड़ी भी अच्छी रहेगी। बस तू मान जा। देख बेटा सही से पूछ ले, ऐसा ना हो उसे कोई एतराज हो। अम्मा उसकी फिक्र नहीं करो, उसे मैं समझा लूंगी, बस तू राजी रह। अल्लाह तुझे खुश रखे, सुहागन रहे हमेशा। इस दौरान उसकी देवरानी भी वहां आ गई। सलाम अम्मा। भाभी ने ऐसा क्या कह दिया जो आप उनको इतनी दुआएं दे रही हैं? हमें तो मुंह तक नहीं लगाती। तुम जलो नहीं, ये मेरा और मेरी अम्मा का मामला है ना अम्मा? अरे तुम दोनों आपस में जलती कुड़ती क्यों रहती हो? हंसी खुशी जिंदगी गुजारो ना। नसीम ने अम्मा की हाँ में हाँ मिलाई और देवरानी को इस तरह देखा जैसे नसीम ने कोई किला फतह कर दिया। तेवर तो देखो इसके। अम्मा मैं तो खुद ही कहती हूँ तुम्हारी चहीती बहू है, मुझे तो एक आंख नहीं भाती, तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। अच्छा छोड़ो अम्मा। नसीम की नंद नसीम के भाई के साथ शादी करके ससुराल चली गई। पीछे उसका कमरा खाली हुआ तो देवरानी कमरे पर कब्जा जमाने का सोचने लगी। शब्बीर ने देखा कि नसीम और उसकी सास आंगन में बैठी हुई थी। सास धान फटक रही थी और नसीम सब्जियां काट रही थी कि अंदर से खटक पटक की आवाज सुनाई देने लगी। कैसी खटपट की आवाजें आ रही? मुझे लग रहा चूहे हो गए। अरे कितनी दफा सही से कहा है कि चूहे मार दवाई ला दे, मगर वो सुनता ही कब है मेरी। ऐसा कर तू देख क्या जरा। अच्छा मैं देखती हूँ। नसीम अंदर गई तो उसकी देवरानी भारी मेज खींचकर नंद के कमरे में ले जाने की कोशिश कर रही थी जो दरवाजे ही में फंस गई थी। क्या कर रही हो? भाभी दिख नहीं रहा आपको? मदद ही करवा दे मेरी, ये मेज अंदर नहीं जा रही। ये शबनम का कमरा है, अम्मा को ये बात पसंद नहीं आएगी, मत करो ये सब। पूरा कमरा खाली पड़ा है, अगर इस्तेमाल में आ जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? सास खुद आवाज देती हुई अंदर आई तो ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गई। क्या हो? अम्मा वो अरे छोटी बहू, ये शबनम का कमरा है और रहेगा। उठा अपना सामान। क्यों रहेगा? वो तो अपनी ससुराल गई। जाती है तो जाने दो, लड़कियों का मैके में आना जाना लगा रहता है। चलो मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ, सामान नटवा देती हूँ। रहने दे भाभी, मुझे पता है अम्मी किसके कहने पे मना कर रही हैं। भाभी आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं भी नहीं छोड़ूंगी, आ जाए ये जरा। अरे देखो तो सही कैसी जबान चला रही है ये। जबान चल रही है? दोनों सास बहू मिलकर खटर पटर कर कर वट्टा सट्टा कर लिया और अब मेरे ही खिलाफ हो गई। मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरा हाथ तोड़ दिया। अरे उठा इसे। रहने दे, मैं खुद उठ जाऊंगी।
चुप पड़ी रहे। ये नखरे ना अपने मियाँ को ही दिखाना। जा दफा। देवरानी ने उठकर दोबारा कोशिश की और मेज अंदर ले गई। नंद के खाली कमरे पर नजर तो बड़ी बहू की भी थी, यानी नसीम की, लेकिन वो बड़ी चालाकी से काम ले रही थी। सास को देवरानी के खिलाफ भड़काती रहती थी और नतीजा ये निकला कि सास और देवरानी का झगड़ा जरा जरा सी बात पर होने लगा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नसीम का देवर घर आया तो नसीम की सास के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। बेटा माँ को इस हालत में देखकर परेशान हो गया। नसीम सास का सर दबा रही थी। अम्मा क्या हुआ? भाभी क्या हुआ अम्मा के? ये हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गिर गई थी तो चोट लग गई। तुम चलो खाना खाओ। नहीं फिर भी अम्मा आप बताएं क्या हुआ आपके? अरे नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाऊंगी। जा तू कमरे में जाके खाना खा ले। नहीं ऐसा कैसे? शौहर की आवाज सुनकर नसीम की देवरानी भी वहां पहुंच गई। मैंने धक्का दिया इनको। तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा इस छोटे से कमरे में गुजारा नहीं है। शब्दों का कमरा खाली था, मैं मेज रखने गई। इन्होंने तो बहुत हंगामा उठाया। इन्होंने मुझे धक्का दिया तो मैंने भी। अरे किसी ने किसी को धक्का नहीं दिया, होने वाली बात ही हो गई। अब तुम चलो खाना खाओ। भाभी ज्यादा लेपा पोती की जरूरत नहीं है, ये आप ही की लगाई बुझाई किया हुआ। मैं हाथ तोड़ दूंगा अगर मेरी माँ पे किसी ने हाथ उठाया। चले अम्मी हम हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं भाई, मामूली सी चोट है, मैं खुद सही हो जाऊंगी। छोटी बहू इसे खाना दे गरम करके। जा अंदर कमरे में जाके खाना खा ले। जा बेटा इसे खाना दे। नसीम उठकर जाने लगी तो देवरानी उसे खा जाने वाली नजरों से देखती रही। नसीम के घर का माहौल खिंचाव वाला चल रहा था कि अचानक उसके भाई का इंतकाल हो गया और उसकी नंद बेवा होकर अपनी मां के घर आकर अपने कमरे में रहने लगी। देवरानी को यह बात बहुत बुरी लगी और नसीम भी इस बात पे कोई खास खुश नहीं थी। इसलिए देवरानी और नसीम ने एका कर लिया और मां बेटी के खिलाफ हो गई। शब्बीर ने देखा कि नसीम की सास कहीं बाहर से हाँपती कांपती घर में दाखिल हुई तो सब सो रहे थे। उसने सब कमरों में झांका, कोई भी जाग नहीं रहा था। नसीम की सास को भूख लगी हुई थी। उसने फ्रिज खोलकर रात का सालन निकाला। किसी का इंतजार भी नहीं करती कि कोई खाएगा पिएगा मरेगा। और रोटी की पटारी खोली तो वो खाली पड़ी हुई थी। नसीम की सास को गुस्सा आ गया। कैसी बहुएं हैं ये, मेरे समझ से बाहर है। दो बहुएं होते के साथ एक निवाला रोटी का मैसर नहीं है। कैसी तन के सो रही है, देखो जरा। सास की आवाज सुनकर देवरानी कमरे से निकली। किसको कोस रही हैं आप? तुम्हें कोस रही हूँ और किसे कोसूंगी? हम आपके नौकर नहीं है। पकवा लेती ना उस मुस्तंडी से जो रात दिन बैठ के पलंग तोड़ती रहती है। क्या हो गया? मेरी बेवा बेटी को तू मुस्टंडी कह रही है हर्रापा? क्या हुआ अम्मा, क्यों परेशान हो रही हो? मेरे कानों में इनकी आवाजें आ रही थी। इनका बस चले हम दोनों माँ बेटी को कत्ल करके पूरे घर पर कब्जा कर लें। मरती भी तो नहीं हो तुम दोनों। मर जाओ तो हमारी जान छूटे। वहां गई तो शौहर को खा गई और यहाँ आकर हमारी जिंदगी बर्बाद। शोर शराबा सुनकर नसीम भी बाहर निकल आई। अम्मा तुम्हारी छोटी बहू सही तो कह रही है, हमेशा नौकरों की तरह काम करवाया तुमने, अब इस लाडो रानी से भी तो काम करवाओ ना। नहीं करेगी ये कोई काम, समझी तुम दोनों? और ये इतना ही खटकती है ना तुम दोनों की आंखों में, तो दफा हो जाओ यहाँ से। चल बेटा, तूने भी खाना नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। तू आटा गूंद के दे, मैं रोटियां पकाती हूँ। चल दफा कर इनको। क्या बकवास है। नसीम का घर साजिशों का गढ़ बन गया था। नसीम ने सास और देवरानी को आमने सामने ला खड़ा किया था, लेकिन देवरानी भी कुछ कम नहीं थी। उसने सास से अपने किए की माफी मांगी और भाभी के खिलाफ ऐसा भड़काया कि सास के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। एक दिन नसीम की सास धूप में बैठी थी कि बड़ी बहू नसीम चापलूसी करने आ गई। लाओ अम्मा, मैं बाल बना दूं। चल हट, तेरी हकीकत ना सारी खुल गई है मेरे ऊपर, हैं? अरे लोमड़ी भी ना अपने गोल पे हमला नहीं करती। तू क्या समझ रही है? मेरी बेटी ससुराल चली गई तो तू उसके कमरे पे कब्जा करेगी, हैं? तूने तावीज गंडे कराए हम दोनों माँ बेटियों पे। अरे बड़ी दी, मैं तेरी उम्र का लिहाज कर रही हूँ और तू मुझ पे इल्जाम लगा रही है, साजिशी और जादूगरनी कह रही है।
बोलूंगी बोलूंगी 100 दफा बोलूंगी। है तू जादूगरनी नहीं होती तो मेरे बेटे को पता नहीं चल जाता कि तू चोंचे लड़ाती है अपने यारों से मोबाइल पे। मैं खोलूं जबान? तेरी जवानी के जो गुल खिलाए हुए हैं ना, वो बूढ़ा खूसर जो तुझे देख के आहें भरता है, बताऊं तेरी औलाद को? सास ने नसीम को धक्का दिया और बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल गई। निकाल के बड़ा दिमाग चलता तेरा, बुरा दिमाग चलता तेरा है? लिहाज कर रही हूँ तो सर पे चढ़े जा रही है। अरे दफा मर यहाँ से, निकल। नसीम का सर दीवार से लगा था और कुछ देर के लिए उससे चक्कर आ गए थे। जरा संभली तो गुस्से के आलम में घर से निकलकर सास को ढूंढने लगी और जब सास दिखाई दी तो खेतों में घास काट रही थी। नसीम बिजली की सी तेजी के साथ सास की जानिब लपकी। उसने रास्ते से 2-4 पत्थर उठाए और फिर उसे एक डंडा नजर आ गया। नसीम ने डंडा उठा लिया और सास के सर पर पहुंचकर इस तरह डंडे बरसाने लगी जैसे लोहा कूट रही। पुलिस ने खेत से अमीरा बीबी की लाश बरामद कर ली। तफ्तीश की तो सच सामने आ गया। नसीम ने अपनी सास के कत्ल का एतराफ कर लिया। बाकी कहानी पुलिस की जुबानी सुन लीजिए। 20 अक्टूबर को थाना कस्बा गुजरात के हदूद में एक बुजुर्ग खातून का जो है, जिनका नाम जो है अमीरा माई है, उनका मर्डर हो जाता है। लाश जो कि हमें खेतों से मिलती है, मकई की फसल से। और ये एक चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए बिल्कुल इस वजह से था क्योंकि इसके अंदर हमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कि किसने मारा है या क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है। ये कोई रॉबरी का केस था अटेम्प्टेड, क्योंकि उनके कानों में से बालियाँ मिसिंग थी, उनके और भी ज्वेलरी वगैरह मिसिंग थी। तो ये काफ़ी इसमें शक व शुबात है कि ये रॉबरी का केस है या फिर कोई पर्सनल एनिमिटी का है। उसके हवाले से डीएसपी सनावा और एसएचओ कस्बा गुजरात की जो है ना, आपका इनकी निगरानी में टीम बनाई गई और इनको ये टास्क दिया गया। और इसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए। सबसे पहले इन्होंने जो रॉबरी का एंगल, जो डकैती का एंगल था, उसको रूल आउट करते हुए घर के जो अफराद हैं उनकी तहकीकात शुरू। और तफ्तीश के दौरान बिल्कुल ये पता चला कि जो ये बुजुर्ग खातून थी, इसकी बेसिकली जो बहू थी, वो इसके अंदर सारे उसके अंदर मामले के अंदर इन्वॉल्व थी, जिसको पकड़ा गया, जिससे बाद में ये बरामदगी वगैरह भी हुई जो उसके कानों से। और जो वजह अनाद इसके अंदर बेसिकली ये था कि उनके सास बहू की आपस में लड़ाई थी और डेली इनकी किसी बात पे तू तकरार हो जाती थी। और ये है मुबैना मुल्जिमा नसीम, जिसने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया था। लड़ाई झगड़ा था तो वालों से जागी, मेरी गलती है। केड़ी चैनल कतल कीते तुसा? सोटी मारी है। ये पूरा वक्त जेड़ा धोती में कतल कीते, क्या किया होने मार? झगड़ा झगड़ा था मेरे मोह पियो ते मां को जुबान मरे मिराएगी। लमा उसे चाह के कर खनी, मेरी गलती है। मुजफ्फरगढ़ में कत्ल का वाकया निहायत अफसोसनाक है। छोटी छोटी रंजिशों ने एक बड़े सानहे को जन्म दिया और एक इंसानी जिंदगी जाया हो गई। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।